नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से नवाब मलिक और अनिल देशमुख को बड़ा झटका लगा है, जिन्होंने आज महाराष्ट्र में हो रहे चुनाव में अपने वोट को कास्ट करने की बात सामने रखी थी। हाई कोर्ट से पहले उन्हें झटका लगा था, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था ताकि सुप्रीम कोर्ट उन्हें आज महाराष्ट्र में हो रहे विधान परिषद के चुनाव में वोट डालने का अवसर प्रदान करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें बड़ा झटका लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और साथ ही साथ जो है महाराष्ट्र में जो है मंत्री नवाब मलिक को महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में मतदान के लिए अस्थायी रूप से रिहा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा झटका नवाब मलिक, अनिल देशमुख और साथ ही साथ पूरी महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए है, जिन्हें ये लग रहा था कि ये दो अहम वोट जो है उनके लिए काम आ सकते हैं। जिन्हें ये लग रहा था कि ये जो दो अहम वोट है ये अगर उनके तरफ आ जाए तो जो मसला है बदल सकता है। 4 बजे तक आज वोटिंग होनी है, जो विधान परिषद चुनाव चल रहे हैं उनके, और 4 बजे तक जो है वोट डाले जाएंगे। वोट डालने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी बीच सभी की निगाहें इसी पर टिकी थी कि क्या नवाब मलिक और अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है, क्या सुप्रीम कोर्ट इन्हें वोट डालने की इजाजत देती है। लेकिन अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बड़ा झटका देते हुए इन्हें वोट डालने की इजाजत नहीं दी, ना ही इन्हें बेल देने से भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ा झटका है महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए, साथ ही साथ मंत्री नवाब मलिक और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के लिए, जहां पर उन्हें वोट डालना जो चाह रहे थे, वहां उस वोट डालने के लिए जो बेल चाह रहे थे उसे खारिज कर दिया गया है। उससे कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि काफी ये गंभीर मामला है और कोर्ट को इस पूरे मामले को लेकर विस्तार में सुनवाई करने की जरूरत है और इसी वजह से इस मामले में किसी तरीके की मरम्मत नहीं की जाएगी और उन्हें बेल पर रिहा नहीं किया जाएगा ताकि वो वोटिंग दे सके। तो इस वक्त हम आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी अपडेट है। 4 बजे वोटिंग जो है खत्म हो जाएगी और इसी के तहत जो नजरें टिकी हुई थी सभी की कि क्या नवाब मलिक और अनिल देशमुख को मौका मिलेगा वोट डालने के लिए, जो गुहार वो लगा रहे हैं निचली अदालत से हाई कोर्ट तक, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर था। हाई कोर्ट ने भी उनकी जो याचिका थी जो जिसमें वो वोट डालना चाह रहे थे, आज जो हो रहे चुनाव थे विधान परिषद चुनाव में, उसको खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट से झटका लेने के बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ये कहा था कि इस पर जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि आज 4 बजे वोटिंग होने वाली थी और उससे पहले सुनवाई खत्म हो जाएगी तो ये वोट जो है डाल सकेंगे। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें बड़ा झटका दे दिया है। पूरी महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार, नवाब मलिक और अनिल देशमुख के लिए बड़ा झटका, जहां इन्हें वोट डालने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तो ये साफ तौर पर जो है विधान परिषद चुनाव में कोर्ट की तरफ से यही है कि नवाब मलिक और अनिल देशमुख को वोट डालने का अधिकार नहीं है। मुंबई में विधान परिषद के लिए मतदान की प्रक्रिया आज जो है पूरी हो गई, क्योंकि 4 बजे के बजे तक ही जो है वोटिंग का टाइम जो है वो दिया गया था और ऐसे में प्रक्रिया पूरी हो गई और एनसीपी अपने मंत्री नवाब मलिक और पूर्व मंत्री अनिल देशमुख का वोट का अधिकार दिलाने के लिए दिल्ली पहुंची थी। हालांकि शीर्ष अदालत ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने मलिक और देशमुख की याचिका को खारिज कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नवाब मलिक की जो याचिका से खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने महाविकास आघाड़ी को वोट देने के अधिकार से वंचित करते हुए एक और बड़ा झटका दिया है। फिलहाल दोनों अलग अलग आरोप में जेल में है और जो है इस पे आपको बता दें कि लगातार जो है अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जो अनिल देशमुख है पूर्व गृह मंत्री, उनके ऊपर 100 करोड़ की जो है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। नवाब मलिक पर जो है 1993 बम ब्लास्ट के आरोपियों से जो जमीन खरीद फरोख्त करने का जो है मामला है। तो इसी में जो है अब ये अलग अलग मामले में आरोपित है, अलग अलग मामले में जेल की सलाखों के पीछे अपना वक्त काट रहे हैं और इसी में इन्होंने एक जो है आप कह सकते हैं आशा लेकर जो है हाई कोर्ट से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक का सफर तय किया। लेकिन वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें झटका मिला, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर नवाब मलिक को राहत देने से मना कर दिया। बता दें, खबर आने के बाद लगातार जो है इस पर जो अपडेट है देखने के लिए मिल रही है। ब्रिज द्विवेदी जो है उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख और नवाब मलिक को महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में वोट डालने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं नवाब मलिक को बड़ा झटका। गौरव श्रीवास्तव की तरफ से भी ट्वीट है, उन्होंने लिखा कि एनसीपी के विधायक अनिल देशमुख और नवाब मलिक को महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में वोट डालने की नहीं मिली इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने वोट डालने के लिए जेल से विधानसभा जाने की इजाजत देने से
किया इनकार। आज शाम 4 बजे तक ही है वोटिंग। तो ये लगातार जो है ये बड़ा झटका माना जा रहा है, ये बहुत ही बड़ा झटका है। जिन्हें ये उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट से शायद उन्हें कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल देने से, जाकर वोट डालने से आज में जो है उन्हें राहत नहीं दी और उनके बेल को खारिज कर दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें महाराष्ट्र से जो निकल कर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र के चुनाव में, विधान परिषद के जो एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं, उसमें नवाब मलिक और अनिल देशमुख को वोट नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर देख सकते हैं कि नवाब मलिक का जो ये बेल की बात थी, जो अनिल देशमुख की बेल की बात थी, उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। और इस वक्त ये बड़ी खबर जो है निकल कर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए काफी झटका है। ये 2 वोट काफी ज्यादा अहमियत रखते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये 2 वोट जो है उनके लिए काफी लॉयल है और इस चुनाव में इसका फायदा उन्हें हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के से भी उनको निराशा हाथ लगी है, सुप्रीम कोर्ट के जज का भी यही कहना है कि जिस मामले में ये दोनों जो है जेल की हवा काट रहे हैं, जो इसमें जेल की है, जो अपना वक्त इस जेल में गुजारे, ये मामला काफी गंभीर है और इस पूरे मामले पर सुनाई करना काफी ज्यादा जरूरी है। और ऐसे में इस तरीके से इन्हें राहत नहीं दी जा सकती है, इस तरीके से इन्हें जेल से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। काफी डिस्कशन वहां पर किया गया, जब जो वकील थे इनके तरफ से वकालत कर रहे थे, उसके बाद कोर्ट में जो जजेस है वो उनका आपस में डिस्कशन चल रहा था। डिस्कशन के बाद ये भी कहा गया कि अलग ओपिनियन है यहाँ पर, और अगर ओपिनियन के खिलाफ जाकर कुछ किया जाता है तो सवाल उत्पन्न हो सकते हैं। और ऐसे में बेहतर यही होगा कि इस वक्त जो है इस पूरे मामले पर बेल देने से हम इनकार कर देंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये झटका जो है दिया गया, क्योंकि उनकी तरफ से यही कह दिया गया कि सेक्शन 62(5) में जो है इस ऑर्डर के हिसाब से आपको बता दें कि ये बात कही गई है। तो ऐसे में इस वक्त की बड़ी अपडेट है, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि नवाब मलिक का जो बेल जो प्ली था, जिसमें वो आज एमएलसी चुनाव में वोट देना चाह रहे थे, वो खारिज कर दिया गया है। और ये उनके लिए एक बड़ा झटका देखा जा रहा है। नवाब मलिक और जो अनिल देशमुख है उनके लिए लगातार इस पर जो है अपडेट देखने के लिए मिल रही है। काफ़ी उम्मीदों के साथ जो है उनको जो है वो काफ़ी उम्मीदों के साथ वो गए थे आगे, और काफ़ी उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा, सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें खाली जो है वापस हाथ आना पड़ा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें महाराष्ट्र के जो एमएलसी चुनाव में वोट डालने से जो है इनकार कर दिया है कि वो नहीं जा सकते, नहीं दे, क्योंकि उन्हें बेल ही नहीं मिल रही है। तो साफ तौर पर हमने जो है ये मामला आपको बड़े विस्तार से बता दिया। हमने आपको बताया कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, किस बेसिस पे ये फैसला आया, इससे पहले क्या कुछ बातें, क्या कुछ दलील जो है दी गई, साथ ही साथ किस तरीके से हाई कोर्ट से झटका था, अब ये सुप्रीम कोर्ट से भी उनके लिए झटका है। तो ऐसे में आपने पूरा मामला जान लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।